नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सीटेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र है। ऐसे में आप सभी बहुत अच्छे से अपने माइंड को स्वस्थ रखते हुए और खुद को स्वस्थ रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। और इस समय यही करना भी चाहिए, क्योंकि आपका जो टाइम नज़दीक आ गया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, और उसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य। ठंड बहुत पड़ रही है, तो ऐसे में आप लोग ठंड से भी अपने आप को बचा के रखिए, बढ़िया पढ़ाई करते रहिए और ईश्वर करे कि आप सभी सीटेट की परीक्षा में सफल हों और 2024 में आप सभी के पास सीटेट की मार्कशीट हो। 2024 में आप सभी को आपका लक्ष्य प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सीट की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है गणः न वेत्ति सुंग नपुंसकस्य कृन मेजत। तो देखिए, विभाषा संज्ञा जो करता है वो विभाषा संज्ञा कहते हैं। नाम संज्ञा का नाम ही होता है नाम। जब कहीं पर कोई नियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है। ना वेत्ति, ना मतलब ना भी और इति हो भी सकता है, यानी नहीं भी और इति हो भी सकता है, तो वहाँ उसकी कौन सी संज्ञा होती है? विभाषा संज्ञा होती है। जैसे कई बार संधि इत्यादि में देखा होगा कि संधि कार्य होगा भी और संधि कार्य नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पर एक इज्ञणा दिया गया है, इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। इज्ञणा क्या होता है? अभी तक आपने यण संधि में पढ़ा कि जब इक प्रत्याहार पहले हो तो इक प्रत्याहार के स्थान पर जो है यण आदेशित हो जाता है। लेकिन जो इज्ञणा जो है संज्ञा उसमें क्या है कि यण के स्थान पर जब इक आदेशित हो जाए तो वहाँ पर इज्ञणा संप्रसारण संज्ञा होगी। इज्ञणा इस सूत्र से संप्रसारण संज्ञा होगी। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हुआ आपका कि ना वेति क्या होगा? विभाषा होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा अगु विसर्जनीय नाम पद को भरिए। तो अगु विसर्जनीय नाम क्या होता है? यानी आ से मतलब होता है छोटा आ या बड़ा। कु का मतलब का वर्ग, यानी क ख ग घ इंग। अगर चु कहें तो च वर्ग, च छ जा जा। तो वर्गीय व्यंजन जो है ना उसमें कु लगा दिया, इसका मतलब है कि वो वर्ग पूरा। तो आ छोटा अथवा बड़ा, का कु का मतलब होता है का वर्ग, और हा और विसर्ग इन सभी को जो उच्चारण स्थान है अको विसर्जनीय नाम कंठ। क्या है? कंठ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यानी छोटा हो अथवा बड़ा हो, कु का मतलब का वर्ग हो, का ख ग गंगा हो, अथवा हा हो या विसर्जनीय हो, विसर्ज हो, तो इन सब का जो है कंठ से उच्चारण होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 वस प्रत्याहार। वस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अगर प्रत्याहार पूछ ले संस्कृत में सीटेट यूपीटेट एस्टेट लेवल तक, तो आपका प्रत्याहारों की संख्या 42 है। यदि आप टीजीटी के अभ्यर्थी हैं तो 43 होगा, और जो है बाकी जगह 42 ही प्रत्याहार माने गए हैं। और आदि रंतेन संहिता, आदि का अंत वर्ण से मिलाने पर प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि वस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है? तो हाय व रट हा य वा रट लण यम गणम झवई गढ़धस, घड़धस तक के वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा वर्ण नहीं आ रहा है? घ आपका कौन सा वर्ण इसमें नहीं आ रहा है? बताइए, क्या इया नहीं आएगा, क्या टा नहीं आएगा, क्या का नहीं आएगा, क्या सा नहीं आएगा? कौन सा वर्ण वस प्रत्याहार के अंतर्गत, अच्छा वस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा, है ना? कौन सा वर्ण ऐसा है जो वस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा? तो आपका जो इया है ये वस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। कौन सा आएगा? इया। वस प्रत्याहार के अंतर्गत आपका कौन सा वर्ण आएगा? इया वर्ण आएगा। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, वस प्रत्याहार के अंतर्गत वा से लेके या छोड़ करके जितने यण हैं, मतलब वाराला ये, और उसके अलावा चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, ये सभी वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से यह आपका सही होगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है
कि गमनार्थक, ज्ञानार्थक, भर्त्सनार्थक, अकर्मक धातुओं के योग में कौन सी संज्ञा होती है? गमनार्थक, ज्ञानार्थक, भर्त्सनार्थक, अकर्मक धातुओं के योग में नित्य कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। गमनार्थक हो, ज्ञानार्थक हो, भर्त्सनार्थक हो, अकर्मक हो, तो उन सभी के योग में आपकी कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 करा कि शर्त सानच प्रत्यय की संज्ञा होती है। तो तौसत, याद रखिए तौसत। तौसत इसका सूत्र है और तौसत यानी इसकी कौन सी संज्ञा होती है? सत संज्ञा। अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो तौसत यानी दोनों की सत संज्ञा होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, कंठ, नासिका। मौनानुसारस्य नासिका च, मौनानुसारस्य नासिका। माँ और अनुस्वार की कौन सी संख्या? नासिका से बोली जाती है। अनुसार देखिए नासिका से बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कंठ से आपने देख लिया था कव्य षडजीनी नाम कंठा। अगर तालु पूछेगा तो इचू यसनम यानी ई और चा वर्ग या शा, इन सबको तालु से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान पूछे जाए तो 8 बताए गए हैं। अगले प्रश्न पर आइए। इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन आपका क्या शिशुपाल वधम में प्राप्त होता है? कादम्बरी, मेघदूतम, किरातार्जुनम। किरातार्जुनियम में देखिए पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए जो है युद्ध होता है अर्जुन और किसके बीच? दुर्योधन के बीच में, अर्जुन और भगवान शंकर के बीच में युद्ध होता है और उसी का पूरा वर्णन है। यहाँ पे दुर्योधन ने उनकी द्रुत क्रीड़ा में जो है राज्य हड़प लिया था। 13 वर्ष वो लोग वनवास में थे। ये सारी घटनाएं वर्णित हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इंद्रकील पर्वत का वर्णन जो है कहाँ है? तो आपका इसी किरातार्जुनियम में ही इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण आते हैं अवतरण होकर और शिशुपाल वधम में इसमें पूरा उनका वर्णन हुआ है ना। मेघदूतम में मेघ के द्वारा संदेश भेजा गया है। यक्ष और अक्षणी नायक नायिका हैं। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है, वर्णभट्ट द्वारा लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है प्रसिद्ध गद्य काव्यकार सुबंधु की रचना है वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्तम, रत्नावली, प्रतिमा नाटक। तो प्रतिमा नाटक जो है आपकी भास की रचना। भास ने 13 नाटक लिखे थे, ये तो है नहीं। रत्नावली ये भी नहीं है आपकी। सुबंधु की रचना वासवदत्ता या स्वप्न वासवदत्तम। सुबंध की रचना क्या है? दोनों बताइए। तो वासवदत्ता जो है वो आपकी सुबंध की रचना है, ठीक है। स्वप्न वासवदत्तम, वासवदत्तम में बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि दिया निबद्ध मति द्वयी कथा, यहाँ पर अतिद्वयी कथा में किन 2 ग्रंथों का वर्णन है? धिया निबद्ध मति द्वयी कथा, ये दोनों कथाएं जो है बुद्धि को निबद्ध करने वाली हैं। ऐसे किन 2 कथाओं के बारे में कहा गया है? क्या स्वप्न वासवदत्तम या वासवदत्ता सहित बृहद कथा अथवा स्वप्न वासवदत्ता, वासवदत्ता अथवा प्रतिमा नाटक, बृहद कथा अथवा रत्नावली। तो धिया निबद्ध यमति द्वयी कथा जो है ये आपका कहा गया है बृहद कथा जो कि गुणाब्द द्वारा लिखित है और सुबंध द्वारा जो लिखित वासवदत्ता, इनके लिए कहा गया है। सुबंध ने लिखा है वासवदत्ता, बृहद कथा लिखा है आपका गुणाब्द, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि विजातीय पद को चुनिए। इनमें से कौन सा ऐसा है जो 3 एक जैसा है, एक अलग है? विजातीय का मतलब जो अलग है सबसे अपनी जाति उस जाति के नहीं। मेषा, वृषभा, वृका, कादुका। तो आपने देखा होगा कि वृका, मेषा और ये सब मतलब स्थलचर है और जो कादुका है ये पानी में रहने वाला जंतु है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि 54 को संस्कृत में क्या कहेंगे? चतुःपंचाशत्, चतुर्पंचाशत्, चतुःपंचाशत्, चतुर्पंचाशत्। 54 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 54 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो चतुःपंचाशत् होगा, है ना, चतुःपंचाशत्। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, अलग टाइप का है ना। प्रश्न संख्या 13। वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो परिणाम वचन
वचन मात्र में क्या होती है आपकी? प्रथमा। संबोधन में प्रथमा होती है। इन सभी जगहों पे कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रमाण वचन संबंध मात्रे च प्रथमा। अकोकिला पद में समास है। अकोकिला पद में समास है। तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है। बताइए अकोकिला पद में कौन सा समास है? तो अकोकिला पद में जो आपका समास है, यहाँ पर पूछ रहा है कि अकोकिला पद में कौन सा समास है। तो आपका जो अकोकिला पद में समास है वो है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास। सॉरी, द्वंद्व नहीं होगा, द्वंद्व में तो दोनों बराबर होते हैं ना। अकोकिला पूछा गया है। हाँ, तो आपका तत्पुरुष समास है, ये भी अलग टाइप का है। अकोकिला देखिए देखने में औपचारिक युक्त लग रहा है, आप यही भाव मानने के भी चांसेस ज़्यादा है छात्र में, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अकोकिला यदि पूछा जाता है तो वहाँ तत्पुरुष समास है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तीन चार दिए गए हैं जिनमें से 3 नहीं है और 1 है। कौन सा है? ऑप्शन पर टिक करिए। तारुणी, वारुणी, स्वर्ण नदी, सप्तपदी। तारुणी, वारुणी, स्वर्णदी, सप्तपदी। तो गंगा का पर्यायवाची क्या है? गंगा के पर्यायवाची स्वर्णदी कहा गया गंगा को, ठीक है। और कहीं गंगा जी दिखे तो वहाँ कहना स्वर्णदी, नहाने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 16। सा तथा ता वर्ग और शा और टा वर्ग के योग होने पर शा के ता वर्ग के स्थान पर शा के स्थान पर शा और टा वर्ग के ता वर्ग आदेश हो जाता है। ये कौन सा सूत्र है? ये वाला सा दिखे तो ष्टुत्व संधि, और टा वर्ग दिखे तो ष्टुत्व संधि, और ये वाला दिखे ता वर्ग दिखे तो आपका कौन सा होगा? ष्टुत्व संधि, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपको स्टू हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ यानी आपके उपकार मानने वाला, कृपणा, कुकृत्य, क्रूर, कृतघ्न। तो कृतघ्न होता है, ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। कृतज्ञ का पर्याय जो विलोम शब्द होगा वो कृतघ्न होगा। तो आज के प्रश्नों को यहीं रहने देते हैं और मिलते हैं फिर से नए प्रश्नों के साथ और नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। पुनः एक बार फिर से मैं ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर आप सभी को सफल करे। 2024 में आप सभी को सीटेट की मार्कशीट प्राप्त हो, और मार्कशीट ही नहीं, आपको आपका लक्ष्य भी प्राप्त कराए ईश्वर। इसी शुभकामना के साथ फिर यही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।